अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। ये टॉपिक इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं जो हर साल पेपर में आते हैं, और उसके अलावा इसमें से MCQs भी बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, अगर हम बात करें सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट हमारे पास ऐसे मैन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम स्पेस में लॉन्च करते हैं। ठीक है, अर्थ के नियर ऑर्बिट में जाके इनको लॉन्च कर दिया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि वेदर कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके अलावा GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना है अर्थ के ऊपर किसी भी जगह, तो उसके लिए हमें सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करते हैं। ठीक है, स्पेस में किसी प्लैनेट को देखने के लिए, स्टार्स को देखने के लिए, ठीक है, वहाँ पे इन सैटेलाइट्स में डिश होती हैं, एंटीनाज लगे होते हैं सिग्नल सेंड रिसीव करने के लिए। इसमें मिरर्स लगे होते हैं, कैमराज लगे होते हैं जो कि स्पेस में पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम, तो बच्चों इस पर्पज़ के लिए हम सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट की डेफिनेशन से। तो मैंने लिखा एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक प्लैनेट के गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट हमारे पास दो तरह के होते हैं बच्चों। नंबर 1 नेचुरल सैटेलाइट एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसमें से अगर हम बात करें नेचुरल सैटेलाइट की, तो नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो नेचुरली रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड। चूंकि हम प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं तो हम अर्थ की ही बात करेंगे। आपको पता है बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है स्कूल में कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के अराउंड या हमारे प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा उसे हम सैटेलाइट बोलेंगे। अब चूंकि मून नेचुरली रिवॉल्व करता है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है इसमें, मून को हम रिवॉल्व नहीं करवा रहे अर्थ के अराउंड, तो इसलिए बच्चों मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसलिए लिखा मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ नेचुरली, सो मून इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इसलिए मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, क्योंकि वो नेचुरली रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। तो बच्चों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि वर्ड आर्टिफिशियल से आपको पता चल रहा होगा कि मसनूई, यानी इन्हें हम खुद बनाया होगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं, यानी इंसान खुद बनाता है इनको, और उसके बाद इनको हम अर्थ के नियर ऑर्बिट में जाके लॉन्च कर देते हैं और ये अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बच्चों हम इन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब साइंटिस्ट ने बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है ना, वो कई बेशुमार सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है नियर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, और वो रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, तो इसलिए बच्चों लिखा साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस, यानी साइंटिस्ट ने स्पेस में बहुत से ऑब्जेक्ट्स को सेंड किया है। ठीक है, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इसलिए लिखा सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे ऐसे। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उन ऑब्जेक्ट्स को बच्चों क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब हमारे पास जो सैटेलाइट्स होते हैं बच्चों, इनमें जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इनमें मिरर्स लगे होते हैं, इनमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनमें पैसेंजर्स भी होते हैं। ठीक है, ताकि स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जा सके। तो इसलिए लिखा सैटेलाइट्स कैरी, यानी सैटेलाइट्स कैरी करके लेके जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, सामान वगैरह को। ठीक है, आलात वगैरह को, आर पैसेंजर्स या मुसाफिरों को। ठीक है, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, ताकि खला में या स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जा सके। ओके, तो बच्चों यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको। अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चों आगे जो है ना, वो हमारे पास आपने लिखना है कि लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। अब बच्चों अर्थ के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में हमने बेशुमार सैटेलाइट्स को लॉन्च किया हुआ है और वो अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है। एक सैटेलाइट कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है अर्थ के अराउंड, ये डिपेंड करता है कि वो अर्थ के सेंटर से कितनी दूर है या वो अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है, ठीक है, कितनी ऊंचाई पे है, कितनी हाइट है उसकी। तो इसलिए लिखा कि एंड दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ, और वो डिफरेंट टाइम लेते हैं अर्थ के अराउंड वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। रेवोल्यूशन बच्चों चक्कर को बोलते हैं, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। जिस तरह हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि ये अर्थ है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक सैटेलाइट, ठीक है। तो ये सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे जो है ना वो रिवॉल्व कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस या उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है अर्थ का रेडियस आर, कैपिटल आर। अब अर्थ की सरफेस से इतनी हाइट एज पे हमने क्या किया है, इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ तक मैक्सिमम ये जा सकता है। तो फिर यहाँ से अर्थ की सरफेस से इतनी जो है हमारे पास सैटेलाइट की हाइट होगी एज। अब बच्चों एक सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ये डिपेंड करता है कि वो कितना दूर है अर्थ की सरफेस से। अगर ज़्यादा दूर होगा तो फिर उसका जो ऑर्बिट होगा वो भी बहुत ज़्यादा लंबा होगा और उसे ज़्यादा टाइम लगेगा रिवॉल्व करने में अर्थ के अराउंड। अगर वो नियर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब होगा अर्थ के, तो फिर वो जल्दी अपना चक्कर कंप्लीट कर लेगा और उसको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है बच्चों। ये है हमारे पास सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं आप लोगों को बता दिया। अब बच्चों हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपके इस टॉपिक के साइड पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा व्हाट इज़ जीपीएस, यानी जीपीएस क्या होता है। तो बच्चों जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का जो एब्रीविएशन है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जी से ग्लोबल, पी से पोजीशनिंग एंड एस से सिस्टम। अब इसको हम क्या बोलते हैं, जीपीएस इज अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ये एक बच्चों सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होता है, ठीक है, ओके। इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड, यानी ये हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अर्थ के ऊपर है उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसकी लोकेशन को फाइंड करना चाहता हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये बंदा कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम जीपीएस सैटेलाइट्स का यूज़ करेंगे और जीपीएस सैटेलाइट हमें बताएंगे कि ये जो बंदा है ये फ़लाँ कंट्री में फ़लाँ जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए लिखा कि ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन को फाइंड करने के लिए जीपीएस का यूज़ किया जाता है, ये हमारी हेल्प करते हैं। ऑन द सी, बच्चों सी लेवल में यानी समंदर की सतह में कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन को लोकेट करना है तो उसके लिए भी सैटेलाइट हमारी हेल्प करते हैं। आर इन एयर या फिर एयर वगैरह में, ठीक है, ओके। तो जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट। अब बच्चों ये जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बड़ी आसानी से लोकेट कर लेते हैं सैटेलाइट की मदद से, ये इसमें कोई एक सैटेलाइट काम नहीं करता बल्कि इसमें 24 सैटेलाइट्स होते हैं, 24 अर्थ सैटेलाइट, जिन्हें हमने क्या किया होता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में लॉन्च किया होता है। और वो 24 जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिल के डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, काम करते हैं और हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में लोकेट करके बता देते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। तो दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे विद अ स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं बच्चों, जो जीपीएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, ये जो सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, ये एक दिन में 2 चक्कर लगा लेते हैं। यानी फ़र्ज़ किया ये सैटेलाइट है, ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो जब ये यहाँ से रिवॉल्व करके यहीं पे वापस आएगा तो ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, 1 रेवोल्यूशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं जीपीएस सैटेलाइट, ये हमारे पास एक दिन में 2 चक्कर कंप्लीट करते हैं। यानी जो है ना अर्थ अपने एक्सिस के गे 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, ठीक है, ऐसे ऐसे। लेकिन ये सैटेलाइट क्या करते हैं, अर्थ के मुकाबले में एक दिन में 2 दफ़ा जो है ना वो अपना चक्कर कंप्लीट करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये है हमारे पास जीपीएस सैटेलाइट्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन अलग से लगेगा, आपने इसको भी एग्ज़ाम में इसी तरह लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों।
अब हम बात करते हैं बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने थोड़ा गौर से सीखना है कि ये होता क्या है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि रिलेटिव मोशन क्या होती है। तो बच्चों फ़र्ज़ किया कि आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और आपके साथ ही एक और गाड़ी है और उसमें आपका एक फ्रेंड है, वो भी जा रहा है। आप इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, फ़र्ज़ किया आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। इसी तरह आपके साथ ही एक आपका फ्रेंड है जो कि गाड़ी में बैठा हुआ है और वो भी सेम स्पीड से जा रहा है आपके साथ साथ, और उसकी स्पीड भी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपका जो फ्रेंड है वो बैठा हुआ है, ठीक है बच्चों। ओके, अब दोनों कार की जो स्पीड है वो क्या है, सेम है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। बच्चों आप जब अपने फ्रेंड की तरफ देखेंगे खिड़की से तो आपको क्या लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप गाड़ी में बैठे, बिल्कुल बैठे रेस्ट में हैं, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो मूव कर रहा है, आप खुद को रेस्ट में फील करेंगे। और जब आपका फ्रेंड आपकी तरफ देखेगा खिड़की से तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि वो रेस्ट में है, यानी वो अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा, ना वो मूव कर रहा है, बल्कि आप उसके साथ मूव करते हुए जा रहे हैं। अब बच्चों आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेस्ट में हैं, वो मूव कर रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि वो रेस्ट में है, आप मूव करते हुए जा रहे हैं। तो आप दोनों में से कौन ठीक है? बच्चों आप दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि आप दोनों रिलेटिव मोशन में हैं। आप दोनों क्या हैं? रिलेटिव मोशन में। आप एक दूसरे के लिहाज से मूव करते हुए जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन में हैं। क्यों? देखें, आपकी और आपके फ्रेंड की स्पीड सेम है, इसलिए अगर आप 10 मीटर आगे जाते हैं एक सेकंड में, फ़र्ज़ किया मैं रफ सी एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपका फ्रेंड भी 10 मीटर आगे चला जाएगा, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं मूव नहीं कर रहा, मेरा फ्रेंड मेरे साथ साथ जा रहा है ना। तो आपके फ्रेंड को ऐसा लगेगा कि जैसे वो रेस्ट में है, आप उसके साथ साथ जा रहे हैं। तो बच्चों आप दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि आप दोनों रिलेटिव मोशन में हैं। तो अब हम पढ़ते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को। बच्चों ये मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दी, आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक दिन में यानी 24 आवर्स में अपनी एक रोटेशन अर्थ के अराउंड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अपनी एक रोटेशन क्या करते हैं, 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ दो तरीके की मोशन करती है, एक वो मोशन जो सन के गिर्द ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है, ठीक है, और दूसरी मोशन होती है अर्थ की उसी के अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह से स्पिनिंग मोशन या रोटेटरी मोशन, ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं कि अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है ना वो 24 आवर्स में एक स्पिनिंग मोशन कंप्लीट कर लेती है। और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, जिन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, ये भी क्या करते हैं, एक दिन में अपना जो है ना वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर हमें क्या लगेगा, जब हम अर्थ पे बैठ के इन सैटेलाइट्स को देखेंगे, ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे अब हमें फील नहीं हो रहा कि हमारी अर्थ रोटेट हो रही है या स्पिन हो रही है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे हमारी अर्थ स्पिन होगी तो ये भी रोटेट करेंगे वैसे वैसे ही, ठीक है बच्चों, और ये भी अर्थ के साथ साथ ही घूमेंगे। यानी फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं तो हमें सैटेलाइट यहाँ पे नज़र आएगा। जब हमारी अर्थ थोड़ा सा रोटेट करके जाएगी तो ये भी थोड़ा आगे चले जाएंगे, फिर भी हमें सैटेलाइट यहीं पे नज़र आएगा। तो इसलिए ये जो सैटेलाइट्स हैं ये हमारी अर्थ के लिहाज से रिलेटिव मोशन में होते हैं। ये सेम स्पीड से जो है ना वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों, ये जो सैटेलाइट्स हैं ये हमें स्टेशनरी नज़र आते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसलिए लिखा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। बच्चों आपने ये लिखना है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन। यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ के अराउंड 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। एज अर्थ आल्सो कंप्लीट इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स।
कहता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करती है, हैंस दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अपीयर्स टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो फिर इसलिए ये जो सैटेलाइट्स हैं ये हमें अर्थ के लिहाज से स्टेशनरी नज़र आते हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है जैसे ये सैटेलाइट रुके हुए हैं, अपनी जगह पे फिक्स हैं, ये रोटेट ही नहीं कर रहे, बट एक्चुअली में तो सैटेलाइट रोटेट कर रहे हैं, अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आपको लग रहा था कि आप रेस्ट में हैं, आपका फ्रेंड मूव करता हुआ जा रहा है आपके साथ साथ, हालांकि आप तो खुद भी मूव कर रहे थे कार में बैठे हुए, और आपके फ्रेंड को ऐसा लग रहा था जैसे वो रेस्ट में है और आप उसके साथ साथ जा रहे हैं, हालांकि वो भी मूव कर रहा है, तो आप दोनों ही मूव कर रहे हैं, यानी हमारी अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं ये भी अर्थ के गिर्द ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बट हमें जब भी ये नज़र आते हैं स्टेशनरी नज़र आते हैं, क्योंकि इनकी जो मोशन होती है वो हमारे लिहाज से होती है, यानी रिलेटिव होती है। ठीक है, जब भी हम इन्हें देखते हैं तो हमें ये अपने सामने ही दिखाई देते हैं। फ़र्ज़ किया ये सैटेलाइट है और मुझे आप अर्थ इमेजिन कर लें, फ़र्ज़ किया मैं अर्थ हूँ और ये सैटेलाइट है, तो जब अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट करेगी तो ये भी उसके साथ साथ ही रोटेट करेंगे। जब अर्थ यहाँ पे है तो ये सैटेलाइट यहाँ पे, जब अर्थ थोड़ा सा रोटेट करके इधर को आएगी तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, जब अर्थ थोड़ा सा इधर को आएगी तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे। यानी ऐसे ऐसे ये जो सैटेलाइट्स हैं ये जब भी हम इनको देखेंगे तो ये हमें अर्थ के बिल्कुल सामने मिलेंगे, यानी यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट हैं ये स्टेशनरी हैं अर्थ के लिहाज से, और इन सैटेलाइट्स को बच्चों क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ओके, तो दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। बच्चों आप जानते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। अच्छा, अब आपने देख लिया कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, 24 आवर में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं और उनकी जो मोशन होती है वो अर्थ के रिलेटिव होती है। ठीक है, और वो स्टेशनरी नज़र आते हैं हमें। ओके, अब बच्चों ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं ये जिस ऑर्बिट पे, जिस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे ये रिवॉल्व करते हैं उस एलिप्टिकल ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इसलिए लिखा द ऑर्बिट इन विच जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी ऐसा ऑर्बिट जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब हम बात करते हैं कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ से कितना दूर होते हैं, यानी कितनी हाइट पे जाके हम इन्हें लॉन्च कर देते हैं। तो बच्चों द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इज़ अबाउट 42,300 किलोमीटर, यानी 42,300 किलोमीटर हम ऊंचाई पे जाके अर्थ से ऊपर जाके इनको इतनी हाइट पे लॉन्च कर देते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का ये सेंटर है, अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ तक हम जो है ना वो 42,300 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाके इनको लॉन्च कर देते हैं और ये अर्थ के गिर्द ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज ज़ीरो। बच्चों इन सैटेलाइट्स की जो वेलोसिटी होती है वो अर्थ के लिहाज से ज़ीरो होती है, बिकॉज जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सिस के गिर्द तो वैसे वैसे ही ये भी अर्थ के गिर्द ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 24 आवर्स में ये भी अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं और अर्थ भी 24 आवर में अपनी एक स्पिनिंग रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये हमें स्टेशनरी नज़र आते हैं, ऐसा लगता है जैसे रुके हुए हैं, बट एक्चुअली तो वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो फिर इसलिए हम बच्चों इनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बच्चों यही था आज का आपका टॉपिक। अगर आप लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।